नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ हितोपदेश की एक बेहद रोचक और ज्ञान देने वाली कहानी बुनकर चिड़िया और बंदर। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी सिर्फ काम में नहीं बल्कि बोलने के तरीके में भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नदी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ खड़ा था। उस पर रहती थीं मेहनती और समझदार बुनकर चिड़ियाएँ जो घास और तिनकों से अपने सुंदर, मजबूत और आरामदायक घोंसले तैयार करती थीं। बारिश हो या आंधी, उनके बसेरे हमेशा सुरक्षित रहते थे। एक दिन आसमान अचानक काला पड़ गया, बिजलियां चमकने लगीं, तेज़ हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते भयंकर तूफान आ गया। तूफान से बचने के लिए कुछ बंदर उसी पेड़ के नीचे आकर दुबक गए। वह भीग रहे थे, कांप रहे थे, बहुत परेशान थे। ऊपर अपने सूखे और गर्म घोंसलों में बैठी चिड़ियाँ अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थीं। उन्हीं में से एक चिड़िया बोली, अरे बंदरों, थोड़ी अकत्तल लगा लेते तो आज यूं भीगने की नौबत ही ना आती। हमारी तरह घर बना लेते, समझदार बनते। बाकी चिड़ियाँ भी खिलखिलाकर हंसने लगीं। उनकी आवाज़ तूफान की गर्जना में भी साफ सुनाई दे रही थी। बंदर पहले ही ठंड और बारिश से परेशान थे और जब उन्हें लगा कि चिड़ियाँ उनका मजाक उड़ा रही हैं तो उनमें से एक बंदर गुस्से से पागल हो उठा। वह पेड़ पर चढ़ा और बिना कुछ सोचे एक एक करके सभी घोंसलों को नोच नोच कर फाड़ने लगा। चिड़ियाँ घबरा कर उड़ने लगीं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तूफान थमने तक चिड़ियों के सुंदर घोंसले पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। जो चिड़ियाँ कुछ देर पहले दूसरों को सीख दे रही थीं, अब खुद बारिश में भीगती हुई ठंड से कांप रही थीं। उनकी हानि का कारण कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी वाणी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती हैं। पहली, अति घमंड हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। दूसरी, मूर्ख को ताना देना, सलाह देना या चिढ़ाना हमेशा उल्टा ही पड़ता है। और तीसरी, बुद्धिमानी सिर्फ काम में नहीं बल्कि व्यवहार और शब्दों में भी दिखती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर और ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें।